साथियों, कहते हैं कि अगर सऊदी अरब जाना है तो कोई गलत काम मत करना। दो काम तो बिल्कुल मत करना। एक यह कि वहां के जो अरबी औरतें होती हैं, उनकी बेटियों के साथ, उनकी पत्नियां या महिलाओं के साथ कोई जोर जबरदस्ती मत करना। और दूसरा यह कि किसी की हत्या मत करना। अगर यह करते हो तो वहां पर पकड़े गए तो हमारे यहाँ ये कहावत है कि आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। ऐसे ही एक सुनील नाम का लड़का, जिसे सऊदी अरब में अपनी मालकिन के पास 3 महीने काम करते हो चुका था, लेकिन उसकी मालकिन ने इस 3 महीनों में सुनील से अच्छे मुंह बात नहीं की। सुनील उस घर में रसोई का काम करता था, यानी उस घर में अपनी मालकिन के लिए खाना बनाता था। और उसकी मालकिन एक विधवा औरत थी, दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही तेज तर्रार था और किसी नौकर से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। लेकिन जिस दिन सुनील उस घर में आया, उस दिन के बाद उसकी मालकिन का रवैया बदल सा गया था। रात को करीब 8 बज रहा था। उसकी मालकिन, जिसका नाम नादिरा था, नादिरा सुनील को आवाज देती है और उसको बोलती है कि सुनील, मेरे लिए खाना टेबल पर लगा दो। सुनील डरता सहमता मालकिन का खाना उस टेबल पर लगाने के बाद वहीं खड़ा रहता है। मालकिन उसको बोलती है कि सुनील, मेरे साथ बैठ करके खाना खाओ। लेकिन साथियों, सुनील तो अपनी मालकिन को बहुत ही ज्यादा डरता था। वह उसके साथ बैठ कैसे सकता था। उसकी मालकिन साथियों एक बार फिर सुनील को बोलती है कि सुनील, तुम मेरे साथ खाना खा लो। सुनील अपनी मालकिन की बात सुन करके वहीं पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। दोनों जब एक साथ खाना खा लेते हैं, सुनील तुरंत उन झूठे बर्तनों को उठा करके किचन में रखने चला जाता है। और जैसे ही साथियों बर्तन को रख करके किचन से बाहर निकलता है, उसकी मालकिन सुनील को फिर एक बार अपने पास बुलाती है और उसको सामने रखे सोफे पर बैठने का यहां तक इशारा करती है। जैसे सुनील सोफे पर बैठता है, उसकी मालकिन सुनील के साथ उस सोफे पर बैठ जाती है और उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढने लगती है। सुनील की मालकिन नादिरा सुनील से बोलती है कि सुनील, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? अच्छा छोड़ो, तुम इंडिया में कहां से हो? जब 2 बार उसकी साथियों मालकिन सुनील से पूछती है कि तुम इंडिया में कहां से हो, तो सुनील बहुत ही धीमी धीमी आवाज में बोलता है कि मैडम, मैं यूपी मुरादाबाद का रहने वाला हूं। फिर साथियों नादिरा बोलती है कि तुम इतना चुप और खामोश क्यों रहते हो? आखिर तुमको कोई टेंशन या तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा सवाल आखिरकार चल रहा है? तुम मेरे साथ बेधड़क बात कर सकते हो। सुनील अंदर ही अंदर डर रहा था कि मालकिन यह स्वभाव अचानक कैसे बदल गया। लेकिन साथियों मालकिन के दिमाग में कुछ और ही उस दिन चल रहा था। मालकिन धीरे धीरे सुनील के करीब आती जा रही थी। सुनील की धड़कनें जैसे जैसे उसकी मालकिन उसके पास आ रही थी, सुनील की धड़कनें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। साथियों सुनील समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मालकिन मेरे साथ करना क्या चाहती हैं। आज उनका इतना मीठा व्यवहार मेरे लिए आखिरकार कैसे हो गया है। लेकिन साथियों मालकिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मालकिन सुनील बहुत ही ज्यादा करीब आकर के उसके कांधे कंधे पर हाथ रख करके उसको सहलाने लगती है और कुछ ही मिनटों के बाद वह सुनील को अपने आकोश में भर करके उसको चूमने लगती है। साथियों सुनील डरा सहमा चुपा सा बैठा लड़का, उसने साथियों अभी तक किसी औरत को, यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी में, उसकी उम्र लगभग 28 साल हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी पूरी उम्र में किसी लड़की, किसी महिला को टच नहीं कराया था। जब एक महिला का शरीर उसके शरीर से साथियों लगता है, तो सुनील जवान, अच्छा खासा खट्टा लड़का, वो अपने आप को कब तक कंट्रोल कर सकता था। साथियों उसकी मालकिन सुनील से बोलती है कि सुनील, मैं 4 साल से प्यासी हूं, क्या तुम मेरी अरमान पूरी कर सकते हो? क्या मेरी ख्वाहिशें तुम पूरी कर सकते हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सच में कहती हूं, तुम्हारे साथ मैं जिंदगी बिताना चाहती हूं। तुम मुझे बहुत पसंद हो। हमारे घर में कई सालों से नौकर काम करते हैं, लेकिन इतने सालों में ऐसा कोई नौकर नहीं आया जो तुम्हारी जगह ले सके। जिस दिन से तुम इस घर में आए हो, तुमको देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम ही चल रहे हो। न जाने क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचती जा रही हूं। साथियों सुनील अपनी मालकिन की बातों को सुन करके वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस रात दोनों के साथ जो रिश्ता बनता है, वो रिश्ता जब तक दोस्तों सुनील वहां पर रहता है तब तक
चलता रहता है। दोस्तों, सुनील अपने घर का इकलौता लड़का था। उसको 2 बहनें थी, बहनें जो उससे बड़ी थी। अब बहनों की शादी करने का दोस्तों टाइम आखिरकार आ चुका था। उसके माँ बाप, साथियों, सुनील एक सब्जी की दुकान उसके पिता रखते थे। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उसकी अच्छी परवरिश कर उसको अच्छा सा काम धंधा सिखाना चाहते थे। लेकिन साथियों, तकदीर में कुछ और ही लिखा था। जिस तरीके से सुनील पढ़ा लिखा और उसके घर के जो संस्कार थे, उसकी वजह से वह कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिसकी वजह से उसको कोई उल्टा ना बोल सके। ना तो वह किसी से गाली से बात करता था। बहुत ही सीधा साधा लड़का, स्कूल कॉलेज में कहीं भी सुनील को जब कोई देखता तो उसकी तारीफ करता। सुनील जैसे लड़के आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं। साथियों, फिर सुनील के जो मामा होते हैं, खाना बनाने का काम करते थे। सुनील को लगा कि जब तक कोई काम धंधा नहीं मिलता है तो अपने मामा के साथ शादियों में खाना बनाने का कांटेक्ट लेते हैं। वो उसके साथ खाना बनाने लगता है। धीरे धीरे 7-6 साल अंदर सुनील एक बहुत ही अच्छा कुक वाला हो जाता है। उसके मामा उस सुनील को उतना पैसा नहीं देते थे जितना वह मेहनत करता था। फिर किसी ने एक दिन सुनील को आइडिया दिया कि सुनील, तू अगर सऊदी या दुबई में किसी होटल में काम करेगा तो तेरी सैलरी लाखों रुपए होगी। यह बात सुनील के दिमाग में बैठ जाती है और वह सऊदी उसे वीजा ढूंढने लगता है, और वो भी एक कुक तौर पर। इस हिडन से उसने बात किया था, मैं खाना अच्छा बनाना चाहता हूं, किसी होटल में अगर मुझे काम मिला तो मैं वहां बहुत ही जल्दी चला जाऊंगा। एक एजेंट एक घर के खाते में रसोइयों का काम साथियों उसको मिल जाता है। सुनील से बात करता है, बोलता है कि सुनील, अगर तुम इस घर में चले जाओगे तो तुमको होटल जैसा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुमको घर में सिर्फ 1-2 आदमी होंगे, वहां पर उसका खाना बनाना होगा और उसी घर में तुमको रहने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। सुनील इस बात से खुश हो जाता है। अपना वीजा, अपना पासपोर्ट लेकर के सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर उतरता है। साथियों, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां जब वह देखता है तो उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। सुनील के शरीर पर एक फटी जीन्स, गंदा शर्ट और पीठ पर उसके एक गंदा सा छोटा सा बैग, उसमें 1-2 जोड़ी कपड़े थे। उस जिस घर को वह गया था, वह घर कोई ऐरा गैरा घर नहीं था, वह एक बंगले टाइप का घर था। उस घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन उस घर में रहने वाली सिर्फ एक महिला, जिसका नाम नादिरा था। साथियों, वह महिला नादिरा विधवा थी। उसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल थी। उसके पति एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। 4 साल गुजर चुके थे। वो महिला अपने सदमे से बाहर नहीं आ चुकी। अपने पति के मरने के बाद वह महिला सदमे में चली गई थी। वो हर किसी के साथ वैसा व्यवहार करती थी। उसके साथ कोई कितना भी अच्छे से बात करे, क्यों ना सोचे, लेकिन वह महिला किसी से सीधा मुंह बात नहीं करती थी। उसका यह रवैया लोगों को बिल्कुल भी साथियों पसंद नहीं आता था। उस घर में जितने भी यहां तक कि नौकर थे, वो अपनी मालकिन से बहुत ज्यादा डरते थे। जब सुनील उस घर में एक कुक के तौर पर काम करने पहुंचा, तो जब पहला दिन उसने खाना बनाया, उस दिन से लेकर के आज तक उसकी मालकिन का मूड धीरे धीरे चेंज होता गया। उसकी मालकिन जब सुनील के हाथ का बना हुआ खाना खाती और उसका व्यवहार, यहां तक कि उसकी ईमानदारी और उसका लगन, जब उसकी मालकिन नादिरा यह सब कुछ देखती तो ना जाने क्यों नादिरा का मूड बिल्कुल धीरे धीरे चेंज होने लगता है। साथियों, उसका व्यवहार हर इंसान के साथ अच्छा होने लगता है। क्या सच में नादिरा को साथियों प्यार हो गया था? और वो अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन छुट्टी का दिन था। उस घर के सभी वर्कर छुट्टी पर थे, लेकिन साथियों नादिरा ने सुनील को छुट्टी नहीं दी। रात के खाने के टाइम नादिरा सुनील को बुलाती है और उसको खाना लगाने के लिए बोलती है। सुनील जैसे उसका खाना लगाता है, खाना खाने के बाद नादिरा उसको अपने पास बुलाती है और अपने पास बुलाने के बाद सुनील को अपने बातों से रिझाने की कोशिश करती है। और इस सपने में वह साकार, उसका सपना साकार भी आखिरकार होता है। साथियों, सुनील को थोड़ा सा प्यार करने के बाद सुनील टूट जाता है और अपनी मालकिन की वह हसरतें पूरे करने लगता है। साथियों, जिसको उसकी मालकिन ने इन 4 सालों में नहीं जिया था, जो सपने उसकी मालकिन ने देखने छोड़ दिए थे। साथियों, नादिरा आज वह सपने अपनी खुली आंखों से पूरा देख रही थी।
वह 27 साल का सुनील, जिसका शरीर बहुत ही खटपटा था और अपनी मालकिन की वह सारी हसरतें पूरी करने में बिल्कुल जुटा हुआ था। इसकी तमन्ना साथियों नादिरा सुनील से कर रही थी। उस रात सुनील और नादिरा के बीच में एक जोरदार तरीके से साथियों संबंध बनाए जाते हैं और यह सिलसिला अब साथियों डेली का हो गया था। कुछ दिन के बाद नादिरा का झुकाव सुनील की तरफ कुछ ज्यादा ही होने लगा था। अब सुनील को यह रिश्ता बोझ लगने लगा था, क्योंकि नादिरा जब देखो तो उसको अपने पास बुलाती, उसके साथ वह सब कुछ करने के लिए राजी रहती, जिससे सुनील मना करता। सुनील को अब यह रिश्ता एक बोझ लगने लगा था। सुनील अब इस रिश्ते से भागना चाहता था और वह अब नादिरा से तंग आ चुका था, क्योंकि साथियों नादिरा उसके जिस्म को नहीं, उसके रूह को अपनाना चाहती थी। नादिरा अब सुनील से शादी करने की सोचने लगी थी, लेकिन सुनील इंडिया का रहने वाला था। उसके एक बूढ़े माँ बाप, उसकी 2 कुंवारी बहनें, जिसकी शादी करने के सपने को दोस्तों लेकर के वह सऊदी अरब गया हुआ था। वहां पर आने के बाद जब नादिरा साथ उसका यह रिश्ता जुड़ जाता है तो सुनील एक दिन अपनी माँ को फोन करता है और अपनी पूरी कहानी, अपनी मालकिन की पूरी कहानी अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ सुनील को बोलती है कि बेटा, वो औरत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जिस्म को चाहती है और वह तुम्हारे रूह से नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि वह महिला विधवा है और ऐसा महिला है जिसके पास इतना पैसा हो वह क्या किसी शख्स से शादी नहीं कर सकती। वह महिला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुमको यूज कर रही है और यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और अगर ज्यादा दिन होने के बाद इस रिश्ते से को तुम मना करोगे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा वहां से भागने का। माँ की बहुत सारी बातें साथियों सुनील के दिमाग में टिक जाती हैं और अपनी माँ की बातों को सोच समझ करके सुनील अब उस महिला से दूरी बनाने लगा था। और नादिरा सुनील को दोस्तों जब जब देखती तो उसकी दीवानगी बढ़ जाती, उसको पाने की लालसा दिमाग में हर वक्त चलता रहता था। नादिरा ना जाने क्यों सुनील के पीछे ही पड़ गई थी। वो सब कुछ अपना साथियों नादिरा सुनील के नाम करना चाहती थी। अपना तन मन सब साथियों पहले ही दे चुकी थी और उसके पास जितने भी धन दौलत था वह सब कुछ सुनील के नाम करके उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। लेकिन साथियों जिस दिन सुनील की मां ने उसको समझाया कि उस दिन से ना साथियों सुनील नादिरा से दूरी बनाने लगा। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट उसका पूरा हो चुका था, 2 साल का वीजा था। 2 साल साथियों सुनील कैसे करके उस नादिरा को झेला, उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, उसको जो इच्छाएं थी उसकी पूरी किया। फिर 2 साल के बाद साथियों फिर सुनील अपनी मालकिन नादिरा के पास एक दिन सुबह जाता है, बोलता है कि मालकिन मुझे अब घर जाना है, मुझे इंडिया जाना है, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे वहां पर जा करके अपनी माँ का इलाज करवाना है। मेरी जो बड़ी बहनें हैं उनकी यहाँ तक की शादी भी करवाना है। साथियों नादिरा जब सुनील की यह बात बोलता है तो नादिरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और साथियों फिर सुनील उसे बोलती है कि तुम्हारे घर पर जितने पैसे लगते हैं वो तुम यहाँ से भिजवा दो, मगर तुम अभी जाओ मत, मुझे तुमको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तुमको जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे गांव इंडिया पहुंचा दूंगी, लेकिन अभी कुछ दिन और तुम रुक जाओ। साथियों सुनील समझ चुका था कि यह महिला मुझे अब छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है और वह वहां से निकलना चाहता था। लेकिन कैसे भी बहाने करके साथियों सुनील अपनी मालकिन नादिरा को बोलता है कि मालकिन, जैसे ही मेरे माँ बाप की तबीयत, मेरी बहनों की शादी हो जाएगी, मैं 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मैं फिर आपके पास तुरंत आ जाऊंगा। ये बहाने बनाकर साथियों सुनील वहां से निकलने लगता है और अपनी उस मालकिन, जिसके साथ साथियों उसने लगभग 18 महीने एक ऐसे रिश्ते में रहा जिसको ना समाज स्वीकार करेगा ना तो वह लोग खुद अपने आप को समझ सकते थे। एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई साथियों नाम ही नहीं। नादिरा अपनी नम आंखों से सुनील को विदा कर रही थी और सुनील से उसने यह भी कहा कि सुनील, अगर फ्यूचर में तुम अगर सऊदी अरब आओगे, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले हुए हैं और मैं उन दरवाजों पे तुम्हारा बैठ करके इंतजार करती रहूंगी। साथियों सुनील अपनी मालकिन से विदा लेता है और वापस आने का इरादा करके वहां से चला जाता है। साथियों सुनील प्लेन पकड़ता है, इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद खुशी खुशी साथियों अपने माँ बाप के गले मिलता है, साथियों बहनों से प्यार करता है। उसके बाद
लड़के देख करके वो अपनी बहनों की शादी कर देता है, खुद दोस्तों अपनी शादी करता है। और अब सुनील को दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। सुनील एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके जहन में वह सऊदी अरब की मालकिन नादिरा का थोड़ा सा एहसास तो अभी भी बना रहता है। जिस तरीके से नादिरा ने उसको चाहा, उसको पाया, सुनील ने 18 महीने उसके साथ बिल्कुल एंजॉय किया, उसके साथ शारीरिक संबंध, इतना फिजिकल रिलेशनशिप में रहा, कोई कैसे आखिरकार साथियों भूल सकता है। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरा हौसला साथियों बढ़ता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।